हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला टॉपिक जालक एंथैल्पी क्या होता है। ध्यान से आप समझिएगा। जालक एंथैल्पी, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक आयनिक यौगिक की जालक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब एक मोल आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में अपने आयनों में वियोजित होता है। ठीक है, तो जालक एंथैल्पी जो है आयनिक यौगिकों के लिए आपको बताई जा रही है। तो आयनिक यौगिकों की जो जालक एंथैल्पी होती है वह एंथैल्पी परिवर्तन होती है जब एक मोल आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में अपने आयनों में वियोजित होता है। ठीक है, जैसे आयनिक यौगिक का एक उदाहरण लेते हैं, नमक, साल्ट लेते हैं NaCl। ठीक है, NaCl क्या है? NaCl एक आयनिक यौगिक होता है। ठीक है, तो इसकी जो जालक एंथैल्पी होगी जब एक मोल NaCl को गैसीय अवस्था में उसके आयनों में तोड़ा जाएगा, Na+Cl- में तोड़ा जाएगा, तो उस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे जालक एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, तो एक आयनिक यौगिक की जालक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब एक मोल आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। अब जो है, चूंकि जालक एंथैल्पी को प्रयोगों द्वारा सीधे ज्ञात करना असंभव है, जालक एंथैल्पी को, लैटिस एंथैल्पी को डायरेक्ट जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात करना असंभव है। अतः हम एक परोक्ष विधि का उपयोग करते हैं जहां एक एंथैल्पी आरेख बनाया जाता है, उसे बार्न-हैबर चक्र कहा जाता है। ठीक है, जालक एंथैल्पी को प्रयोगों द्वारा सीधे ज्ञात करना असंभव है, अतः हम एक परोक्ष विधि का उपयोग करते हैं जहां एक एंथैल्पी आरेख बनाते हैं, उसे बार्न-हैबर चक्र कहा जाता है। जैसे NaCl के लिए देखें, बार्न-हैबर चक्र, सोडियम जो है और क्लोरीन, इनके मिलने से NaCl बनता है, नमक का फॉर्मेशन होता है। सोडियम जो है वह किस रूप में होता है? सॉलिड रूप में होता है। सोडियम किस रूप में होता है? सॉलिड रूप में होता है, ठोस अवस्था में होता है। और क्लोरीन जो होता है वह गैस रूप में होता है, और किस रूप में? Cl2 के रूप में होता है। और आपको NaCl बनाना है तो आपको जो सोडियम चाहिए वह गैस रूप में चाहिए, Na+ के रूप में चाहिए, और क्लोरीन जो है वह Cl- के रूप में चाहिए। तो आप देख रहे हैं यह सोडियम सॉलिड जो है वह पहले गैस में चेंज होगा, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब Na+ में बदलेगा। और यह क्लोरीन जो है यह भी अलग होगा, Cl2 आधा होगा, हाफ होगा Cl के रूप में, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- में बदलेगा, तब जाके Na+ और Cl- आपस में ऐड होके NaCl बनाएंगे। ठीक है, देखें ध्यान से। पहले हम देखते हैं सोडियम के लिए, सोडियम सॉलिड के लिए। तो सोडियम सॉलिड को 108.4 किलोजूल पर मोल, ठीक है, यह एनर्जी जो है देने पर सोडियम सॉलिड चेंज होता है सोडियम गैस में। ठीक है, तो यह एनर्जी आप देख रहे हैं कि सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में चेंज करने के लिए सोडियम धातु का जो ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी होगा, डेल्टा या सब्लिमेशन एंथैल्पी जो होगा वो 108.4 किलोजूल पर मोल होगा, जिससे सोडियम सॉलिड सोडियम गैस में चेंज होगा। अब जो है सोडियम गैस को सोडियम आयन के रूप में चेंज करना है। सोडियम गैस को किस रूप में चेंज करना है? सोडियम आयन के रूप में चेंज करना है। सेकेंड स्टेप, तो जब सोडियम गैस को सोडियम आयन के रूप में Na+ के रूप में चेंज करेंगे, अर्थात सोडियम परमाणु का आयनन एंथैल्पी आएगा। यहाँ पे सोडियम परमाणु का क्या आएगा? आयनन एंथैल्पी। ठीक है, डेल्टा H स्टैंडर्ड I, जिसकी वैल्यू होगी 496 या 495.6 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है आपका। पहले स्टेप में आपने क्या किया? पहले स्टेप में आप देख रहे हैं कि सोडियम सॉलिड जो है वह सोडियम गैस में चेंज हुआ है। इसके लिए डेल्टा H सब्लिमेशन एंथैल्पी जो है वह 108.4 किलोजूल पर मोल है।
अब सोडियम गैस जो है सोडियम आयन में चेंज होगा। सोडियम गैस जो है सोडियम आयन में चेंज हो रहा है, जिसके लिए आयनन एंथैल्पी है सोडियम परमाणु का, जिसका मान है 495.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब सोडियम गैस जो है आयन में चेंज हो चुका है। अब आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन की बात करते हैं। और Cl2 को हाफ करते हैं, आधा करते हैं, Cl करते हैं। इसके लिए ठीक है क्लोरीन का वियोजन होगा और इस अभिक्रिया की एंथैल्पी को आबंध वियोजन एंथैल्पी का आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आबंध वियोजन एंथैल्पी का आधा होगा 1/2 डेल्टा एच स्टैंडर्ड, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी, इसका मान आएगा 121 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यह क्लोरीन जो है वह Cl गैस के रूप में हो गया है। Cl2 अब टूट गया है और Cl गैस मिल गया है। तो इस तरह से आपने तीसरा स्टेप देखा जिसमें हाफ Cl2 गैस चेंज हो रहा है Cl गैस में, क्लोरीन का वियोजन हो रहा है। इस अभिक्रिया की एंथैल्पी आबंध वियोजन एंथैल्पी की आधी है। 1/2 डेल्टा एच स्टैंडर्ड बॉन्ड का मान 121 किलो जूल पर मोल है। अब यहाँ पे Na प्लस गैस और Cl गैस, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप आगे देख रहे हैं अगला स्टेप में Cl जो है वह Cl माइनस में चेंज होगा। ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन गेन। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा जिससे Cl माइनस में चेंज होगा। इसके लिए आप देख रहे हैं कि क्लोरीन परमाणु द्वारा ग्राह्य इलेक्ट्रॉन लब्धि, इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होगी वह 348.6 किलो जूल पर मोल होगी। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी हो गई, Cl माइनस गैस में चेंज हो गया। अब आप देख रहे हैं कि Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस अब आपस में जुड़ेंगे और लैटिस एंथैल्पी क्रिएट होगी। तो डेल्टा एच स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी जो है Na प्लस गैस Cl माइनस गैस के जुड़ने से NaCl गैस सॉलिड बन गया, NaCl सॉलिड बन गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है NaCl का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कई स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में आपने देखा कि सोडियम जो है वो सॉलिड रूप में मिलता है और यह जो है सोडियम गैस में चेंज हुआ। फिर जो है सोडियम गैस जो है सोडियम आयन में चेंज हुआ, Na प्लस में चेंज हुआ। ठीक है, फिर जो है क्लोरीन जो था हाफ Cl2 वह हाफ बॉन्ड एंथैल्पी के रूप में Cl गैस के रूप में चेंज हुआ। ठीक है, और फिर जो है यह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से यह Cl माइनस के रूप में चेंज हुआ। अब Na प्लस और Cl माइनस जो है आपस में मिलकर NaCl सॉलिड बना रहे हैं और इसके लिए डेल्टा एच एंथैल्पी जो आएगा वह लैटिस एंथैल्पी होगा। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं NaCl की जालक एंथैल्पी के लिए एंथैल्पी आरेख यह है। ठीक है, यह जो आपको हमने आरेख समझाया यह क्या है, NaCl की जालक एंथैल्पी के लिए एंथैल्पी आरेख है। ठीक है, तो आपने देखा कि Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस के लिए जो डेल्टा एच फॉर्मेशन एंथैल्पी है, ठीक है, डेल्टा एच फॉर्मेशन एंथैल्पी जो है वो -411.2 किलो जूल पर मोल आ रही है। -411.2 किलो जूल पर मोल है डेल्टा एच फॉर्मेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब आपने अभी तक जो बारहाइबर चक्र में देखा वह यह है कि आइए हम निम्नलिखित पदों में Na प्लस Cl माइनस की जालक एंथैल्पी की गणना करें। तो पहले स्टेप में आपने देखा कि सोडियम सॉलिड जो है सोडियम गैस में चेंज हुआ, अर्थात सोडियम धातु का ऊर्ध्वपातन हुआ। इसके लिए जो डेल्टा एस सब्लिमेशन एंथैल्पी स्टैंडर्ड की वैल्यू आई वो 108.4 किलो जूल पर मोल है। दूसरे स्टेप में आपने देखा कि सोडियम गैस जो है सोडियम आयन में चेंज हुआ, सोडियम परमाणु का आयनन एंथैल्पी जो आया डेल्टा एच स्टैंडर्ड आई का मान 496 किलो जूल पर मोल। थर्ड स्टेप में आपने देखा कि हाफ Cl2 गैस जो है वो Cl गैस में चेंज हुआ, अर्थात क्लोरीन का वियोजन हुआ। इस अभिक्रिया की एंथैल्पी आबंध वियोजन एंथैल्पी की आधी है, अर्थात हाफ डेल्टा एच स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी का मान 121 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, चौथे स्टेप में आपने देखा कि क्लोरीन गैस जो है वह एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है और Cl माइनस गैस में चेंज हो रही है, अर्थात क्लोरीन परमाणु द्वारा ग्राह्य इलेक्ट्रॉन लब्धि।
इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वह 348.6 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आपने एकक 3 में आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में पढ़ा है। वास्तव में ये पद जो हैं ऊष्मागतिकी के लिए ही दिए गए हैं। पहले इन पदों की जगह आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता पद का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, 5वां स्टेप में आप देखें क्या होता है, तो 5वें स्टेप में Na+ गैस के रूप में और Cl- गैस के रूप में आपस में ऐड होते हैं और NaCl सॉलिड बनता है। इन विभिन्न पदों का क्रम आपको चित्र 6.9 में आपको हमने दिखाया, जिसमें NaCl के जालक एंथैल्पी के लिए एंथैल्पी आरेख दिखाया गया था। ठीक है, यह क्रम आप देख रहे हैं, जिसमें यह आपका Na सोडियम सॉलिड रूप में, क्लोरीन गैस के रूप में था। पहले सोडियम जो है सोडियम गैस के रूप में बदला, फिर सोडियम आयन के रूप में, उसके बाद क्लोरीन जो है वह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- के रूप में बदला और फिर आपस में जुड़कर NaCl बनाया। तो यह जो विभिन्न क्रम आपको दिखाए गए इस चक्र का, ठीक है, इस क्रम को बार्न-हैबर चक्र कहते हैं, बार्न-हैबर साइकिल कहा जाता है। इस चक्र का महत्व यह है कि इस पूरे चक्र में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, यह जो चित्र 6.9 आपने देखा कि NaCl की जालक एंथैल्पी के एंथैल्पी आरेख को जो आपने देखा, इस क्रम को बार्न-हैबर चक्र कहा जाता है। इस चक्र का महत्व यह है कि इस पूरे चक्र में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, अब हेस के नियम के अनुसार डेल्टा H स्टैंडर्ड लैटिस क्या होगा, जालक एंथैल्पी क्या होगा। ठीक है, तो अलग अलग स्टेप का देख लेते हैं। तो 5 स्टेप है। तो पहले का आपने देखा था जब सोडियम धातु का, ठीक है, उसके लिए आपका 411.2, जिसमें डेल्टा H फॉर्मेशन स्टैंडर्ड की वैल्यू 411.2 किलो जूल पर मोल है। उसके बाद आपने देखा कि डेल्टा H सब्लिमेशन एंथैल्पी का मान 108.4 और फिर जो है आपका बॉन्ड एंथैल्पी का मान जो है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मान 121 किलो जूल पर मोल है। फिर आपने देखा था अगला जो था आपका 496 किलो जूल पर मोल है और लास्ट में माइनस 348.6 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, सबको सॉल्व करने पर आपका जो लैटिस एंथैल्पी आ रही है, जालक एंथैल्पी जो आ रही है, वो प्लस 788 किलो जूल आ रही है। ठीक है, तो हेस के नियम से जो जालक एंथैल्पी का मान आ रहा है वह प्लस 788 किलो जूल आ रहा है। NaCl सॉलिड चेंज हो रहा है Na गैस पर Cl- गैस में। अतः NaCl के लिए इस प्रक्रिया, ठीक है, इस प्रक्रिया के लिए आंतरिक ऊर्जा इससे 2RT कम होगी। ठीक है, इस प्रक्रिया के लिए जो इंटरनल एनर्जी होगी, आंतरिक ऊर्जा होगी, इससे 2RT कम होगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा N गैस बराबर 2, जो प्लस 783 किलो जूल पर मोल के बराबर होगी। ठीक है, इस प्रक्रिया के लिए आंतरिक ऊर्जा जो है इससे 2RT कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो डेल्टा N है गैस रूप में वह है 2, जो 783 किलो जूल पर मोल के बराबर होगी। अब हम इस जालक एंथैल्पी के मान की सहायता से विलयन एंथैल्पी की गणना कर सकते हैं। जालक एंथैल्पी के मान की सहायता से विलयन एंथैल्पी की गणना कर सकते हैं। कैसे? डेल्टा H सोल्यूशन स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या होगी? विलयन एंथैल्पी डेल्टा H सोल्यूशन बराबर होगा डेल्टा H स्टैंडर्ड लैटिस प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी का योग जो होगा वह सोल्यूशन एंथैल्पी होगा। ये फार्मूला हो गया आपका। NaCl के 1 मोल के लिए जालक एंथैल्पी जो है डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू माइनस 784 किलो जूल पर मोल है पुस्तक के संदर्भ से। तो इसके लिए डेल्टा H सोल्यूशन एंथैल्पी क्या होगा, विलयन एंथैल्पी क्या होगा? तो 788 किलो जूल पर मोल माइनस 784 किलो जूल पर मोल, अर्थात 4 किलो जूल पर मोल होगा।
ठीक है। तो NaCl के लिए जो सॉल्यूशन एंथैल्पी होगा, विलयन एंथैल्पी होगा, वह होगा आपका 4 किलो जूल पर मोल। इस प्रकार NaCl सॉलिड की विलय प्रक्रिया में बहुत कम ऊर्जा परिवर्तन होता है। नमक के वाटर में घुलने पर बहुत कम ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। विलयन एंथैल्पी का मान आप देख रहे हैं कि यह +4 किलो जूल पर मोल आ रहा है, ठीक है। तो यह था आपका, ठीक है, जालक एंथैल्पी के बारे में, लैटिस एंथैल्पी के बारे में, ठीक है। और इसकी गणना आपने देखा कि बार्नहेबर चक्र के माध्यम से किया जाता था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।